वेलकम बैक टू आवर वीडियो। तो आज वीडियो का सिर्फ एक तो मैं हूँ और ये वीडियो जो हमारी लास्ट कुछ सीरीज़ चल रही थी ट्रैवल, उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब कमेंट्स आ रहे थे लोगों के कि मैं जर्मनी जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, कब जाऊँगी, क्यों आए हो, क्या सब। तो वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो अभी तो मैं जयपुर आ चुकी हूँ। हम लोग ट्रिप पे गए थे, ट्रिप से हम लोग भीलवाड़ा आए थे, मतलब मेरे घर पे आए थे, और अभी मैं बिट्टू के घर पे हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और ये लोग साइड में खुसर फुसर कर रहे हैं, तो शायद मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकती हूँ। तो जर्मनी से देखो मैं आई थी फेब में। मैं कुछ कुछ वीडियोस कोशिश करूँगी इसमें ऐड करने की। अब आप लोगों को कुछ भी पता नहीं कि मैं सडनली कैसे कब आई, क्योंकि मैं आई थी 23 फेब को बर्लिन से। एंड मैंने बिल्कुल टिकट 7 से 8 दिन पहले ऐसे कराया टिकट्स कि भाई जाना है मुझे। अब क्या रीज़न है हम पूरी वीडियो में बात करते हैं आगे। और सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी वो ये हुआ था कि जिस फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये फ़ोन मैं क्योंकि जब मेरा डिसाइड हुआ ना कि भाई मैं इंडिया आ रही हूँ, तो मैं वहाँ पे मतलब बहुत सारे ना ऐसे अच्छे अच्छे स्टोर्स बने हुए थे जहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा डिज़र्ट्स मिल रहा था, स्पेशली टर्किश और अरब वाला। तो मैं वहाँ गई, मैं बिट्टू के साथ वीडियो कॉल पे थी दिखाने के लिए कि मुझे क्या ख़रीदना है। सडनली मेरे हाथ से फ़ोन गिरा और इसका पूरा डिस्प्ले गया। एंड मेरे को 4-5 दिन बचे थे यहाँ आने के। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। फ़ोन एक मम्मा का मैं बैकअप फ़ोन लेके गई थी, डब्बा टाइप्स। तो आपने देखा होगा जो मेरा जर्मनी वाला सीरीज़ देख रहे हैं, तो वो फ़ोन मेरा काम आया वहाँ पे, लेकिन काम पूरा नहीं आ पाया। बट वो था कि कुछ हाथ में है, वो वाली बात हुई थी। ये पूरा डिस्प्ले चला गया थोड़ी देर तक, तो हाफ स्क्रीन चली, फिर बाद में पूरा चला गया। तो अब मेरा जो इसके अंदर इंडियन नंबर था वो ई सिम था, तो मेरे पास कोई OTP नहीं आ रहा, कुछ कॉल नहीं आ रहा, फ़ोन चार्ज हो रहा है, सीरी से मैं बात कर रही हूँ, सीरी पूरा जवाब देगी सब कुछ, लोगों के कॉल आ रहे हैं। बट प्रॉब्लम हो गई थी बहुत ज़्यादा फ़ोन की। तो ये लास्ट में हुआ, तो मैं कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने फटाफट से डी रजिस्ट्रेशन का, जहाँ मुझे अपॉइंटमेंट मिला जल्दी आने का, तो मैंने वो कराया एंड बैंक अकाउंट क्लोज़ करवाया। ब्लॉक अकाउंट वगैरह का पैसा अभी सब कुछ ब्लॉक्ड ही है, क्योंकि वो सडनली अभी नहीं निकल सकता। एंड आई वॉज रियली वेरी कन्फ्यूज कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है। बस उस टाइम पे आई वॉज लाइक कि मुझे अभी फ़िलहाल इंडिया जाना है। हम लोगों ने डिस्कशन किया, मैंने और बिट्टू ने। सब लोगों को घर पे किसी को आइडिया नहीं था कि मैं आ रही हूँ। फिर 2-3 दिन पहले मैंने मम्मी पापा को बता दिया था, एंड बिट्टू के पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं था। और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे मेरे इंडिया आने के। तो मैं मम्मी के फ़ोन से मैंने कुछ कुछ ना रिकॉर्डिंग करी थी। कहाँ की, मतलब जब मैं बर्लिन से निकली थी एंड कतर एयरवेज से ही आई थी, तो मेरी दोनों जो लेओवर था उससे पहले की फ़्लाइट है, उसके बाद की फ़्लाइट का कुछ कुछ मैंने क्लिप्स करा है। मैं इसमें कोशिश करूँगी ऐड करने की, जब मैंने रूम खाली करा उन सब की। तो ये बात थी। अब मैं जर्मनी से क्यों आई, उसका रीज़न ये है कि जब एक तो मैं गई ना, एक्सट्रीम वेदर वहाँ पे हो रहा था, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड था, तो वो एक बहुत बड़ा मेरे लिए फैक्टर था। मतलब मेरे को वो सूट नहीं कर रहा था। ऑल्दो आई वॉज रेडी एंड आई न्यू कि दिक्कत आएगी करेगी, बट मैं ठंड मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक वो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर था। प्लस शुरू के जो 1-2 महीने निकले बहुत ही ज़्यादा ऐसा होता है ना कि डिप्रेसिंग सा था, क्योंकि अंधेरा 4:30-5 बजे हो जाता, तो एकदम बहुत ज़्यादा मुझे अजीब सा लगने लगा, मुझे सही नहीं लग रहा था। एंड देन व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई बिट्टू का जब आने का हमने सीन करा, जब जॉब का हुआ उसके बाद में, तो वीज़ा प्रोसेसिंग सबसे लंबा प्रॉब्लम ही वीज़ा प्रोसेसिंग का है। मतलब 6-6 महीने तक, 7-7 महीने तक तो आपको फुल टाइम वीज़ा नहीं मिल रहा है। अब फुल टाइम वीज़ा नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आप पार्ट टाइम तो कर सकते हैं। पार्ट टाइम मिलने में भी आपको 1-2 महीना शुरू का लग गया, ठीक है। उसके बाद मैंने ज्वाइन करा। अब उस पार्ट टाइम को फुल टाइम में कन्वर्ट करने के लिए आपको अनदर 6 to 8 months और मे बी मोर चाहिए। और मतलब ये ग्राउंड लेवल पे लोगों के साथ हो रहा था। उस बेसिस पे लाइक बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैंने डिसीजन चेंज करा अपना यहाँ आने का। तो ये चीज़ हो गई कि जैन में मिड आई गेस ज्वाइन किया। एंड उसके बाद में जब मुझे पता चला लोगों से बातचीत करने पे कि भाई 6-8 महीने 10 महीने लग रहे हैं, तो मुझे एकदम वैसा धक्का लग गया कि अभी फुल टाइम नहीं होगी जब तक, हाँ मतलब फुल टाइम नहीं होगी तब तक हम बिट्टू को मतलब डिपेंडेंट पे अप्लाई नहीं करा सकते वीज़ा। एंड देन आई वाज लाइक कि 6 महीना, 2 महीने 2-2.5 महीने आए हुए हो गए, अब 6-8 महीने और 10 महीने, मतलब कुछ टाइमलाइन फिक्स नहीं था। और ग्राउंड लेवल पे चीज़ें थी कि 6-8 महीने तक लोगों के नहीं आए थे जिनसे बातचीत चल रही थी। फिर उसके बाद में डिपेंडेंट अप्लाई होता था, डिपेंडेंट का अनदर वापस उतना ही और टाइम। सो ये चीज़ एकदम मेरे माइंड में क्लियर हो गई कि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा। एंड जब हम यहाँ से गए थे, मैं बस इतना प्रिपेयर होकर गई थी मेंटली कि ठीक है 3-4 महीने मैक्सिमम, मैं ये सोच के चल रही थी। अब हो सकता है
ठीक है 1-2 महीना मैं और ऊपर एक्सटेंड कर लेती, बट अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी मुझे इन चीज़ों को लेके, ये भी दिक्कत थी। प्लस घर पे बहुत ज़्यादा लोगों का वो हो रहा था, मतलब स्पेशली पेरेंट्स का, और उसमें ज़्यादा बिट्टू की मम्मी का कि नहीं भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत ज़्यादा वो चल रहा था कि, तो मेरा खुद का भी मन हो ही रहा था क्योंकि बिट्टू के बिना थोड़ा मुश्किल हो रही थी चीज़ें। तो फिर हम लोगों ने मैंने डिसाइड करा कि क्या करना है, मतलब आना या नहीं आना। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि एक बार तो एटलीस्ट मैं आ ही जाती हूँ। मेरा रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ मार्च तक का था, क्योंकि मैंने 6 महीने के लिए वाला अपार्टमेंट बुक कराया था, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो आई वॉज अंडर दिस इम्प्रेशन कि भाई ठीक है मार्च तक हम सेटल हो जाएंगे, फिर बिट्टू के आने का तो हो ही जाएगा, तो पर उसके बाद में नया अपार्टमेंट देख लेंगे बड़ा वाला। बट फिर मैं फेब के मिड में ही आने का हो गया। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने बोला कि नहीं आपको पेमेंट तब तक करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने फटाफट उनका पेमेंट वगैरह क्लियर करा, मतलब जो कुछ भी था मेरा तब तक का मैंने एक्स्ट्रा पैसा देकर आई हूँ। अब रही बात जर्मनी की, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट। और जर्मनी मेरे लिए तो बहुत वो था कि भाई जाना है जाना, मतलब कब से मतलब मैंने जर्मन चूज़ करी, बस जर्मन लैंग्वेज थी। उसके बाद में मतलब मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आई बहुत सारी चीज़ों के अंदर हुआ, मतलब बट मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली अगर किसी को जर्मन नहीं आती ना, ट्रस्ट मी, कोई भी किसी के ऐसे फालतू बातों में तो मत आना कि कुछ नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होता, बहुत मुश्किल है। मैं तब बता रही हूँ जब मेरे पास में जर्मन लैंग्वेज थी। अब यू माइट मीट सम पीपल की जो बोले कि नहीं हो ही जाता है, सेटल हो जाएगा, कुछ भी जॉब मिल जाएगी, मतलब ये चीज़ें होती है। मतलब मैंने भी सुना था, क्योंकि जैसे बिट्टू के पास जर्मन नहीं थी, उन्होंने बहुत बिगिनर लेवल की सीखी थी, क्लासेस ली थी, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बिट्टू को भी ये चीज़ बोली थी, हमने जिस एजेंसी के थ्रू हमारा वो सब कुछ कराया था, उन्होंने बोला था हाँ ठीक है इट्स वेरी इजी टू गेट अ जॉब वगैरह, लेकिन ग्राउंड लेवल पे चीज़ें बहुत बहुत डिफरेंट है वहाँ पे। तो अगर लैंग्वेज नहीं आती है तो ट्रस्ट मी बहुत ही प्रॉब्लम आएगी। और अपन सोच रहे हैं ना कि जाके पार्ट टाइम कर लेंगे और जॉब्स भी कर लेंगे, वहाँ पे भी जर्मन मतलब मांगते ही मांगते, इवन एट अ डिपार्टमेंटल स्टोर, कोई कहीं भी चले जाओ, नॉर्मल रेस्टोरेंट पे चले जाओ, क्योंकि भाई वहाँ पे जो लोग आएंगे आप उनसे कम्युनिकेट तो जर्मन लैंग्वेज में ही करोगे। मतलब आप कितना भी बोल दो हाँ A1 A2 आती है, बट कॉम्पिटिटिव मार्केट इतना है कि जो भी लोग बाहर के आ रहे हैं ना, वो लोग लैंग्वेज ऑलरेडी B1 B2 तक सीख के आ रहे हैं। एक टाइम था, आई रिमेंबर, कि B1 तक भी बहुत मानते थे कि B1 आती है ठीक है फुल टाइम जॉब मिल जाएगी। अब ये नहीं है। आप नॉर्मली इंडिया से बैठ के अगर जाने का प्लान कर रहे हो ना, आप लोग जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, उसमें मतलब B2.2 C1 तक मांग रहे हैं, मतलब उसको मिनिमम लिखते हैं वो लोग, जो कि बहुत बड़ा है। उनका भी सही है, क्योंकि मार्केट में इतना लोग अब एफर्ट्स डाल रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव होगा तो वो अपना लेवल बढ़ाएंगे। बट अगर नॉर्मली आप जा रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा, लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आपका ये वाला केस है कि डिपेंडेंट वीज़ा पे एक दूसरे को बुलाना है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब मेरे लिए ये चीज़ देखो, मैं जब गई थी ना, तो मैंने बहुत वीडियोज़ में पहले भी बोला था कि दिस इज़ लाइक कि मैं जा रही हूँ, चीज़ें वर्कआउट करी तब भी ठीक है, नहीं करी तो आई विल कम बैक होम। ये हम लोग पहले ये चीज़ हमारे था दिमाग के अंदर कि भाई ये चीज़ अपन को कर सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। अगर चीज़ें अपन को लगा कि जो चीज़ सोच के जा रहे हैं वैसा नहीं बैठ रहा है, या टाइम ज़्यादा लग रहा है चीज़ों को लेके, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना था, ठीक है। टाइम वेस्ट एज इन अकेले रह के परेशान होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, बहुत डिप्रेसिंग होता है अकेला टाइम निकालना। स्पेशली वेदर भी वैसा था सारा, लैंग्वेज बैरियर रहता है, मतलब कितना ही बात कर लोगे, अब जर्मन में भी कर लोगे तो आप मतलब चीज़ें रहती है थोड़ी, तो ये चीज़ मेरे लिए थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड करा, फिर एंड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, मतलब फ़ोन का चला गया। तो मैंने जब टिकट्स कराए थे तो बस मैंने लकीली उसके अंदर ईमेल डाल दिया था, तो मैंने लैपटॉप पे फेच कर लिया, और फिर मैंने अपना जर्मन फ़ोन नंबर जो था उसको एक्टिवेट करके उस पर व्हाट्सएप इंस्टॉल करके घर वालों से कम्युनिकेट करा। मैंने घर वालों को तो बताया भी नहीं बिट्टू के अलावा कि भाई मेरा फ़ोन ऐसे ऐसे बंद हो गया, वरना बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं। एंड तब तुमको पता भी नहीं था कि भाई मैं आ रही हूँ। और फिर मैंने फ़ोन सही इसलिए भी नहीं कराया क्योंकि सिर्फ 4-5 दिन रहे थे, तो मेरे को था कि मैं वहाँ किसी को ऐसा सच भरोसा नहीं कर सकती कि क्या प्रॉब्लम है फ़ोन में एग्जैक्ट। वो दिख रहा था कि डिस्प्ले का प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्प्ले पे कुछ स्क्रैच वगैरह नहीं आए थे, बट वो मेरे सामने उसकी धीरे धीरे करते करते स्क्रीन पूरी चली गई थी, डिस्प्ले ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा था इंडिया आके कराऊंगी। इंडिया आने के 15-20 दिन तक मेरे को 7-8 दिन तो बिल्कुल नॉर्मल होने में लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेदर का और मेरी तबीयत सही नहीं थी। वो उसके बाद में मेरे को थोड़ा सही लगने लग गया कि भाई बिना फ़ोन की भी ज़िंदगी चल रही है, तो मैंने सही नहीं कराया ना। आफ्टर होली मैंने अपना फ़ोन सही करवाया था, तो थोड़ी चीज़ें नॉर्मल तब हुई। फिर मैं घर चली गई थी आफ्टर ईद, एंड देन वी वेंट टू केरला, और ऐसे करके पूरा लंबा हो गया। तो मैं बीच में उन सीरीज़ के बीच में जर्मनी का कोई अपडेट नहीं डाल पा रही थी, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ें थी।
तो मैं तो ऐसा सच मतलब लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी अपॉर्चुनिटी कार्ड पे प्लान कर रहा है, कोई भी वीज़ा पे प्लान कर रहा है, तो प्लीज़ भी मतलब ऐसा थोड़ा सोच के जाना कितना टाइम टेकिंग होगा, आप रेडी हो या नहीं हो चीज़ों को लेके, मतलब इतना टाइम रुकने का। बहुत सारे लोग बोलेंगे ऐसे ही चली गई आ गई, तो मेरी सिचुएशन बहुत अलग थी। पहले मेरे को था, मैं दिल्ली रह चुकी थी 3 साल, तो आई वाज लाइक कि मैं रुक जाऊंगी, एडजस्ट हो जाएगा। बट जर्मनी जब मैं सोच रही थी ना, वहाँ से बैठे बैठे भी मेरे को टेंशन हो रही थी, यार कुछ भी हो, कैसे भी जाना हो, मैं अचानक कैसे निकलूँ, इतना दूर है चीज़ें। दिल्ली का मेरे को ऐसा था कि मैं रात को बैठती थी, सुबह घर आती थी, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। वेदर का प्रॉब्लम, जॉब का स्ट्रेस, फिर ये था कि अब शादी हो गई थी, तो एक आई जाती है डिपेंडेंसी आपके पार्टनर पे आपको, तो यू फील लाइक कि नहीं मतलब तुमको दिमाग में हो गया कि यार इतना टाइम तक तो ये आ ही नहीं सकते, और मैं बीच में चली भी जाऊँगी तो भी चीज़ें मुश्किल हो गई। एक बार तो बिट्टू को मैंने बोला, मैंने कहा दुबई आ जाओ, मैं भी दुबई आ जाती हूँ, एंड देन अपन यहाँ मिल लेते हैं फिर चले जाना। बट उन चीज़ों का कोई लॉजिक नहीं बन रहा था, जब पता ही चल गया कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे करके हमने डिसाइड करा। और अगर अब ये चीज़ें पता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारे और लोगों से मिली थी अपॉर्चुनिटी कार्ड को जो वहाँ पे कर रहे थे, सबका यही कंसर्न है जॉब मिलना, मतलब जॉब मार्केट प्लेस का बहुत मुश्किल है। मतलब जॉब्स कैसी लग रही है, कहाँ लग रही है, आप सैलरी रेंज जो सोच के जाते हो ना वो मिल रही है नहीं मिल रही है। एंड देन बहुत सारे अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वीज़ा को लेके, इवन जॉब को लेके भी। आप कितना भी फाइट कर लो, कहीं ना कहीं आप अटक ही जाते हो। फिर वहाँ जाके आपको लगता है कि यार जो चीज़ें पहले थी वो शायद बेटर थी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपॉर्चुनिटी कार्ड में हम लोग बहुत सारा पैसा ब्लॉक करा के जाते हैं। देखो अगर आपके पास में मतलब इतना पैसा भी फ़िलहाल नहीं है ना, मतलब खुद का पैसा नहीं है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप एक्सपेरिमेंट करने जाओ और उस पैसे को गवा कर आओ। मेरे केस में आई वाज लाइक कि मेरे पास पैसा था, वो गया तो भी मुझे देखो मेरे को वही होता है ना कि एक्सपीरियंस मिला, तो आई एम स्टिल ओके। मेरे को जाना था, मैं वापस आ गई, नहीं सेट हुआ वाली चीज़ है, और मेरा खुद का पैसा था। बहुत सारे लोगों से मैं वहाँ मिली थी, ट्रस्ट मी, जो लोगों से पैसा मतलब होता है ना मार्केट से पैसा लेके गए, लोन लेके गए हैं सिर्फ ब्लॉक अकाउंट के पैसों के लिए, और वो परेशान है, जॉब का नहीं हो रहा, वीज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक वीज़ा नहीं आएगा आप लोग फुल टाइम में स्विच नहीं कर सकते हो, मतलब फुल टाइम वीज़ा। तब तक आप पार्ट टाइम करोगे, पार्ट टाइम में पैसा सिर्फ उतना ही मिल रहा है जितना आपका डेली एक्सपेंस है, ठीक है वहाँ पे। तो वो माइनस करोगे तो जो आप पैसा बाहर से लेके जाते हो, लोन का लोगे या कहीं से भी लेते हो, उसका आपको वो तो रीपे करना ही पड़ता है, और वो चीज़ कवर नहीं हो पाती पार्ट टाइम में। तो शुरू के कुछ साल मतलब आई वुड से 1 से 2 साल 3 साल लग जाते हैं आपको सेट होने में। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप में कितनी है करने की उस चीज़ को। मैं तो मतलब वो हो गया था कि भाई मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी, और फिर आने के बाद भी मैंने अपना वीज़ा कैंसिल नहीं करवाया क्योंकि आई वॉज स्टिल वेरी अनश्योर, क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए था। ये तो मुझे समझ आ गया था कि मैं अकेली नहीं रह पाऊँगी। एंड देन वी थॉट कि बिट्टू का भी हम लोग अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करते हैं या नहीं करते, मतलब वो सब चीज़ें कन्फ्यूजन चल रहा था। बट देन वी डिसाइडेड कि लेट्स स्टे बैक हियर। एंड रही बात मेरी जॉब की, मेरे पास ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस है MNC का, तो मेरे को जॉब की टेंशन नहीं है कि मैं अप्लाई करूँ या ना करूँ। बट प्रॉब्लम है कि मुझे भी जॉब नहीं करनी है, फ़िलहाल मुझे जॉब नहीं करनी है। सो आई विल बी फोकसिंग ऑन यूट्यूब एंड विल बी ट्रैवलिंग मोर एंड मोर, एंड हम उसी का कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए। क्योंकि जो जर्मनी का मेरे को ऐसा लगा था कि मतलब जॉब का मेरा यही था कि मैं लॉन्ग टर्म तो मुझे जॉब करनी ही नहीं है, जर्मनी जाके सेटल होना है, एंड देन आई लीव माई जॉब एंड बिट्टू माइट वर्क, एंड मैं अपना खुद का कुछ करती। बट अभी मुझे वो चीज़ तो हो गई कि आई डोंट वॉन्ट टू वर्क एज एन मतलब एज जॉब वाला। तो फ़िलहाल तो मैं ये नहीं कर रही हूँ, बाकी क्या होता है मैं अपडेट करूँगी। बट जर्मनी का जो ये चैप्टर है क्या चीज़ें मतलब क्यों आई, जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, तो फ़िलहाल आई एम नॉट गोइंग। मेरा वीज़ा भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो चीज़ अलग है। इस वीज़ा को मैं एक्सटेंड करवा सकती हूँ, बट क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया मुझे जॉब ही नहीं करनी, तो आई एम नॉट गोइंग बैक इस सीज़न से। और बस वही था कि फैमिली का भी बहुत था, मम्मी पापा भी बहुत उसमें थे, और बिट्टू के पेरेंट्स भी बहुत थे कि भाई आ जा मतलब क्या रखा है। और मैं अपनी ज़िद से गई थी, मुझे ऐसा कोई नीड नहीं थी कि मुझे वहाँ जाके बहुत वो पैसा बनाना है या वो चीज़ करनी थी। आई वॉज अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट यहाँ पे, मतलब तो मुझे उस सच की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ठीक है मैं गई थी, मेरे को चुल जो तो होती ना किसी इंसान को, वो चीज़ें थी। बाकी अगर आप लोग जर्मनी जा रहे हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से, बिना जर्मन सीखे मत जाना,
कोई आप लोग को कितना भी बोल दे कि हो जाएगा, वहाँ जाके सीख लेना, ये कर लेना, कुछ भी नहीं होने वाला है। बिना लैंग्वेज के आप नहीं कर पाओगे सर्वाइव। डे टू डे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है। इवन आप इंटरव्यू दोगे ना, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत चीज़ होती है। तो जिनको जर्मन आती है वो तो फिर भी इंसान निकल जाता है उस चीज़ों से, थोड़ा तब भी दिक्कत आती है क्योंकि एक नेटिव वो लैंग्वेज बोल रहा है और एक आप सीख के जा रहे हो। धीरे धीरे आप में भी वो फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस आ जाता है, बट फिर भी फ़र्क पड़ता है। और क्लाइमेट का ध्यान रखना है, क्योंकि मैं गई थी जब पूरे टाइम बहुत ज़्यादा ठंड और स्नो, बारिश, धूप नहीं आना, तो वो मेरे लिए चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हो गए थे। तो मेरे को हो गया था यार नहीं सूट हो रहा, मुझे वो चीज़ें सूट ही नहीं हो रही। मेरी तबीयत ही सही नहीं रहती थी। मेरे को पूरा टाइम मेरा स्टमक इतना अपसेट था, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, मुझे कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। मेरे को वो अलग टेंशन, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। हो सकता है टेंशन की वजह से, हो सकता है पानी चेंज हुआ उस वजह से, बहुत सारे चीज़ें हो रही थी। तो मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि इट्स बेटर, जब मैंने सोच ही लिया है उस चीज़ों को कि बिट्टू के साथ ही रहना है और इतना टाइम लगेगा, तो लेट्स गो बैक। कोई मतलब नहीं फिर यहाँ पर टाइम निकालने का। बट ओवरऑल मेरा जर्मनी में टाइम काफ़ी अच्छा गया। मैंने तो काफ़ी मज़े किए वहाँ पे। मज़े एज इन जो डिप्रेसिंग मतलब एक होता है ना, इंसान अकेला फील करता है, उसके अलावा तो जब मैं बाहर जाती, चीज़ें देखी करी और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने अकेले ट्रैवल करा इंटरनेशनल, वो अलग चीज़ थी। जाते टाइम तो बहुत होता है ना कि ना मैंने कोई एयरपोर्ट पे एक्सप्लोर करा, कुछ भी चीज़ नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा था, क्योंकि जाने में वो नर्वसनेस थी, घबराहट, रोना धोना, बहुत सारी चीज़ हो रही थी। जाते टाइम तो आई थिंक मैं मतलब बिट्टू को 2 हाथ तक बोल रही थी कि मुझे वापस आना है, मेरे को नहीं जाना जर्मनी। बट आते टाइम ऐसा हुआ, मैं बहुत एक्साइटेड, जब मैंने टिकट कराया मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि घर पे जाकर सरप्राइज़ दूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, इतनी सारी चीज़ें लेके जाऊँगी घर पे। बट जब मेरा फ़ोन टूटा आने के, वो टिकट करवाने के 2 दिन बाद, सारी एक्साइटमेंट की मेरी तो वो हो गई। मेरे पास फ़ोन नहीं था, बस मैंने वही लैपटॉप पे सारा डेटा निकाला, मम्मी का वो पुराने फ़ोन पे थोड़ा बहुत डेटा कन्वर्ट करा, मतलब ट्रांसफ़र करा। एंड जैसे मैं यूरोप मेरा छूटा, मेरा वो वाला सिम भी बंद हो गया, जर्मनी वाला। तो बेसिकली जब मैं इंडिया लैंड करी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। बहुत मुश्किल से हम लोग कम्युनिकेट कर पाए, मतलब कॉल ही नहीं कर पा रही थी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। मतलब बिट्टू से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। थोड़ा बहुत बिट्टू ने व्लॉग शूट करा था, मतलब आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट व्लॉग कि इनू इंडिया आ गई ऐसा करके कुछ, उसमें आप लोगों ने शायद थोड़ा रिलेट करा होगा, अब अगर आप सुन पा रहे हो सब चीज़ें। तो बस ये कहानी थी मेरी अभी फ़िलहाल तो बस अभी मैं इस वीडियो को यही वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप जर्मनी जाने का प्लान करो या कोई भी कंट्री जाने का प्लान कर रहे हो, तो ऑल द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड हर चीज़ों के एक्सपीरियंस के लिए। एंड कहीं स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ जा रहे हो जो कि नॉन इंग्लिश वाली, तो वहाँ की लैंग्वेज प्लीज़ सीख के जाना। एंड या थैंक यू सो मच, बाय बाय।